अगर मान लो ये banyan ट्री यहाँ से यहाँ तक का अगर एरिया कवर कर रहा है, ठीक, और उसी सेम एरिया में ये banyan ट्री इधर इधर है, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि जितना एरिया ये एक banyan ट्री कवर कर रहा है उतने ही नंबर्स ऑफ कितने पार्थेनियम होंगे। अगर हम ये देखो, ये तो गिन भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं। अगर एक banyan ट्री की अगर हम बात करेंगे और इसकी अगर कैनोपी का भी ले लें, अगर ये जो ऐसे यहाँ से ऐसे निकला होगा ये इतना बड़ा सा, अगर हम कैनोपी का भी एग्जांपल ले लें तो वो तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक। तो सोचो एक banyan ट्री इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, और उतना ही एरिया कवर करने के लिए हमें पार्थेनियम में कितने प्लांट लगभग लगेंगे, 200 पार्थेनियम प्लांट, जो कि एकदम बड़े होने चाहिए। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया। चलो, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो कहता ये जरा ये थोड़ा आपका टॉपिक भी बड़ा है, ठीक। कहता टोटल नंबर इज डिफिकल्ट मेजर फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन। कहता हम अगर टोटल नंबर को अगर मतलब निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूज पॉपुलेशन के लिए बहुत ही टफ है। इन सच केसेस रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, इसलिए अगर हम कहता एक एक ना करके हम मतलब एक एक को गिनने से अच्छा है हम डेंसिटी देख लें कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने आ रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से उस एरिया निकाल लेंगे और उसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अगर मैथ थोड़ी बहुत आ रही तो आप समझ जाओगे। Without knowing absolute population density is used example, the number of fishes caught per trap indicates its total population density in the lake। अगर जैसे कह रहा है कि मान लो अगर जाल जो है उसकी जाल की अगर हम देखेंगे कितना बड़ा जाल है, ठीक, उसको अगर उन्होंने उस लेक में डाला और जितनी मछलियां आ गई तो हम उसी से उस पॉन्ड का पहले एरिया निकालेंगे, ठीक, और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि लगभग इस तालाब के अंदर कितनी सारी मछलियां और हैं। आई बात समझ में, समझे कि नहीं। तो वही कहता है, इट इंडिकेट्स इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइजेस इज परफॉर्म, एग्जांपल टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क एंड नेशनल रिजर्वर बेस्ड ऑन अ पग मार्क एंड फैकल पैलेट। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लो, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है जरा पढ़ लेते हैं। कहता द पॉपुलेशन साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड वेदर, ठीक है। पॉपुलेशन साइज चेंज, ठीक है, चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन फैक्टर। जैसे कि कहता कि अगर किसी चीज़ की पॉपुलेशन साइज घटेगी बढ़ेगी या उसमें कोई बदलाव आएगा, किसकी वजह से, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक जैसे फूड अवेलेबिलिटी, वहाँ पे कितना खाना प्रेजेंट है। मान लो अगर कहीं पे भुखमरी आ गई, ठीक है, भुखमरी आ गई तो वहाँ की तो पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो जाएगी, लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रेडेशन प्रेशर कैसा है वहाँ पे, प्रेडेशन प्रेशर का मतलब ये हुआ कि लोगों के बीच का बर्ताव कैसा है, वो एक दूसरे को लोग मार तो नहीं रहे हैं। जैसे कि प्रेडेटर मैंने कल बताया था कि हिरन और चीते का है, जैसे वो प्रेडेटर है, चीता वहाँ पे क्या है, उसको क्या कर रहा है, डरा रहा है, तो प्रेडेशन प्रेशर कैसा है, ठीक। तो वहाँ पे वो हिरन जो है वो एज अ प्रेडेटर काम कर रहा है। और वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक। मान लो अगर खाने की कमी होगी तो भुखमरी से मर जाएंगे। अगर प्रेडेशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को, जो ताकतवर होंगे वो कमजोर को क्या कर देगा, मार देगा। और वहाँ का वेदर कैसा है, मान लो कुछ वेदर ही ऐसा हुआ कि इन लोग मतलब जो इंसान है या जीव जो है उसके लिए वो सुटेबल ही नहीं है, तब भी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और वेदर अगर बहुत अच्छा है, अनुकूलित है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रेडेशन प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी, प्रेडेशन प्रेशर अगर बहुत सही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगी। फूड अवेलेबिलिटी, अगर खाने की कमी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और खाना अगर भरपूर मात्रा में है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन वेदर इट इज फ्लरिशिंग और डिक्लाइनिंग। फ्लरिशिंग का मतलब होता है बढ़ना, ये जो फ्लरिशिंग है इसका मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना, और डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है, लिख लेना ये। फ्लरिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना और डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना, ठीक।
चलो नेक्स्ट कहता पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कहता फोर बेसिक प्रोसेस दैट फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब उन्हें छेड़खानी करेंगी उसके साथ, ठीक है। कहता है ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ क्या करेंगी, फ्लक्चुएट करेंगे उन्हें। जैसे कि नेटैलिटी, ठीक है, नेटैलिटी क्या होती है, ये ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कहता है नेटैलिटी क्या होता है, जिसको हम बी से प्रेजेंट करते हैं, इज द नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। एक एक निश्चित समय अंतरकाल में कितने लोग जन्म ले रहे हैं वो उसका कहलाता है नेटैलिटी। ये नेशनैलिटी नहीं है, नेटैलिटी है, ठीक है, नेटैलिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक निश्चित समय के अंदर कितने लोगों ने जन्म लिया वो उसका क्या कहलाता है, नेटैलिटी। मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी जैसे जन्म लेने का था वैसे ही उसका उल्टा मरने का। इज द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक निश्चित समय काल के अंतर में कितने लोग मरे वो उसका क्या कहलाएगा, मोर्टैलिटी कहलाएगा। मान लो मैंने कहा कि मैं पॉपुलेशन ग्रोथ को देखना चाहता हूँ 1 साल के लिए, ठीक है। 50 लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में रख दिया, ठीक। शादीशुदा भी होंगे उसमें, कुछ बूढ़े भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे, ठीक है, कुछ खेलने वाले चिल्ड्रंस होंगे, एडल्ट्स होंगे, ठीक। 50 ना मान के चलो 500 मान लो कि 500 लोगों को मैंने एक जगह पे रखा। और अब उसमें जितने लोग, एक और बोलूँगा आप लोगों के पास 1 साल है, ठीक है, पॉपुलेशन में आपको ग्रोथ करनी है या पॉपुलेशन के साथ कुछ भी फ्लक्चुएशन मुझे नोटिस करना है, उसकी स्टडी करना है। तो उसमें जितने लोग जन्म लेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, नेटैलिटी कहलाएगा। जितने लोग उसमें 1 साल में मर जाएंगे वो उसका मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा, ठीक है। फिर आएगा इमाइग्रेशन, ठीक है। इमाइग्रेशन को हम कैपिटल आई से शो करते हैं। कहता इट इज़ अ टोटल नंबर, इट इज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। देखो इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा, मतलब इसमें देखो इमाइग्रेशन की बात होती है कि आपकी फैमिली है, कोई बाहर का आदमी आपकी फैमिली में आके रुकने लगे और रहने लगे, उसको आप बोलोगे कि ये क्या कर गया, इमाइग्रेशन कर गया। आपके एस्पेक्ट से वो इमाइग्रेशन कर गया, मतलब आपके अगर उधर से देखा जाए, आपके स्तर से देखा जाए तो वो क्या कर गया, इमाइग्रेशन कर गया। और ई माइग्रेशन का कहने का मतलब होता है इट इज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। उसी समय अंतरकाल में 1 साल के अंदर उन पॉपुलेशन में जो मैंने बोला था 500 लोग इसमें रहेंगे, उसमें से कुछ बाहर ही आ गए, मान लो 2 लोग आ गए एक्स्ट्रा उसी 1 साल के अंतर्गत, ठीक है, 1 साल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या कर गए, इमाइग्रेशन कर गए। और मान लो 4 लोग उसमें से चले गए कहीं और, बोले कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना, हम चले जाएंगे, हमें नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ई माइग्रेशन, ठीक है। यही बस छोटा सा डिफरेंस है ई और आई, ठीक है। आई से याद रखो इनकमिंग, ठीक है, बस इसको याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। आई से इनकमिंग कॉल का मतलब आती है ना, कॉल इनकमिंग कॉल आती है, ठीक है। तो इन माइग्रेशन मतलब आना, ठीक। और ये जब ये आप याद कर लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता नेटैलिटी एंड इमाइग्रेशन। देखो ध्यान से याद रखना, ठीक है। इमाइग्रेशन एंड नेटैलिटी मतलब कि ये नेटैलिटी और इमाइग्रेशन, ठीक। कहता नेटैलिटी एंड इमाइग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी, है कि नहीं। नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ करना, बर्थ होना, बच्चों का जन्म होना, और इमाइग्रेशन का मतलब बाहर से लोग आके आपके फैमिली में रहने लगे, ठीक। तो नेटैलिटी एंड इमाइग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मोर्टैलिटी एंड इमाइग्रेशन डिक्रीजेज द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर यहाँ पे आप देखो अगर अच्छे से, तो इन दोनों में देखो अगर क्रॉस में, अरे इनमें इन दोनों में क्या है, पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और मोर्टैलिटी का मतलब मर जाना और इमाइग्रेशन का मतलब चले जाना, तो इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन घट रही है कि नहीं, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक। इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, ठीक है, टाइम t, मान लो अब देखो निकालना हो अगर आपको, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। कहता है इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर हमें ये निकालना है n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, एक समय अंतरकाल में क्या है t टाइम में एक इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज, ये फॉर्मूला लगा दो, एन टी प्लस ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्यों इस वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट।
कौन सा ब्रैकेट बिग है ये? ब्रैकेट। ये तो छोटा ब्रैकेट हो गया। जो भी है आप मैथ वाले अपना देख लेना, ठीक है। तो एन टी मतलब एन टी प्लस क्या है ये इसीलिए देखो यहाँ पे इसको ये दिखाया गया था यहाँ पे, बी डी और आई, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, मे भी पूछ भी सकता है टीचर अगर वैसा हुआ थोड़ा, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज इफ बी प्लस आई, ठीक है, इज मोर, ठीक है, देन डी प्लस ई। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी जब बी प्लस आई, अब देखो यहाँ पे बी क्या था, बी प्लस आई मतलब ये, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेज अगर ये आपका बी प्लस आई इज मोर देन डी प्लस ई, अदरवाइज इट विल डिक्रीज, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको समझ में? पहले हाँ बताओ, हाँ ना बताओ। यस सर। जी सर। हाँ जी चलो सर, आ बहुत गया। बढ़िया, ठीक है। आवाज़ मेरी कहीं बीच बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही है? क्यों? मतलब नो सर। हाँ, आवाज़ रुक वगैरह तो नहीं रही है? नो सर। चलो ठीक। कहता अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है। कोई अगर एक पॉपुलेशन है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर ये निश्चित करेगा ना कि उसकी कैसी दशा होगी। अगर बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही तो फिर घट जाएगी पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जन्म हो रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है कि नहीं। Immigration and e-migration have importance only under special condition. Example, for a colonizing a new habitat, immigration may be more significant to population growth than birth rate. सिंपल सी वही बात है कि immigration may be more significant to population growth than birth rates. immigration बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करती है। देखो अगर मान लो कोई पॉपुलेशन है, ठीक, कोई पॉपुलेशन है मान लो 500 आदमी का, ठीक, या 500 इंसानों का मान लो क्या है पॉपुलेशन है। सिंपली कहता है इमाइग्रेशन में बी मोर सिग्निफिकेंट, इमाइग्रेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू बर्थ रेट्स। अगर बर्थ होगा, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि इस पॉपुलेशन में अगर बर्थ होगा तो मे भी ये भी ज़रूरी है कि डेथ रेट भी क्या हो, उसी के इक्वल हो, कि जितने लोग पैदा हों उतने ही लोग मरें। लेकिन आज के टाइम पे उल्टा हो रहा है, पैदा ज़्यादा लोग हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में अपने इंडिया की पॉपुलेशन इसीलिए अनबैलेंसिंग क्यों हो गई, इसीलिए हो गई कि बर्थ रेट हमारे यहाँ का ज़्यादा है और पॉपुलेशन मृत्यु दर जो है वो कम है, ठीक। तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, अनबैलेंसिंग हो गई, ठीक। अगर हम इमाइग्रेशन करें, ठीक है, कहता इमाइग्रेशन मतलब मान लो कहीं पे अगर पॉपुलेशन की कमी हो रही है, ठीक, मान लो यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, ठीक, अगर मान लो हमारे यूपी में क्या है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, अब मान लो बगल में ही हमारे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को जो ज़्यादा हैं उनको उठा के कहाँ पे रख देंगे, एमपी में रख देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यूपी भी अपने आप में बैलेंस हो जाएगा, एमपी भी अपने आप में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इमाइग्रेशन ज़्यादा सुटेबल होता है, मोर सिग्निफिकेंट होता है टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट्स। बस यही कहने का इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है। अब कुछ इसमें मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि ग्रोथ मॉडल्स की बात करें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है पीक पॉइंट पे, ठीक है, कि जैसे मान लो अगर मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, जब नया नया आया तो वो उसका भी क्या होता है, इनिशियल स्टेज होता है, और जब वो चल रहा होता है एकदम, मतलब उसका नाम होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी था, है कि नहीं, जब कैप्टन बना उसके बाद उसने वर्ल्ड कप भी जिताया, तो वो उसका कौन सा पीरियड था, एक्सपोनेंशियल पीरियड था, बहुत ही मतलब एकदम पीक लेवल का, ठीक है। तो कहता है रिसोर्सेस जैसे कि फूड एंड स्पेस, जगह, ठीक है, खाना और जगह आर एसेंशियल फॉर द अनइम्पीडेड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये दोनों बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं, फूड और स्पेस, ठीक है, पॉपुलेशन को मतलब वो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। इफ़ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, कहता अगर ये खाना और जगह अनलिमिटेड है, ईच स्पीसीज शो इट्स फुल इन नेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, अब क्या होगा, सारी की सारी पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगी। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन अ एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। वही चीज़ है कि कहता है अगर मान लो रिसोर्सेज जो खाना और जगह, रहने की जगह और खाना है, अगर ये ख़त्म ही ना हो तो लोग क्या करेंगे, अपनी जो पॉपुलेशन है वो उसको एक्सपोनेंशियल स्टेज तक लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये मान लो ये फर्स्ट डे पे एक था, फिर 2 हुए, फिर 4, फिर 6, है ना, छठे दिन पे देखो कितने हो गए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक, अब देखो कहता इफ पॉपुलेशन साइज इज n, ठीक, पॉपुलेशन साइज मान लो अगर कैपिटल N है, बर्थ रेट स्मॉल b है और डेथ रेट स्मॉल d है, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड t ब्रैकेट में डी एन अपॉन में डी टी विल बी ये। ठीक, तो ये आपका ऐसे इस फॉर्मूले से निकल आएगा, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी इंटू एन। ठीक, लेट बी एंड डी आर, यहाँ पे आप चाहे इसको कहता कि b माइनस डी को चाहे आप r भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका कहता b माइनस डी इज इक्वल टू आर होगा तो डी एन अपॉन डी एन टी टी ऐसे हो जाएगा ये। ठीक, फॉर्मूला कहता उल्टा हो जाएगा जब आपका r यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, ये इसका ग्राफ हो गया यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन टाइम का। ठीक, देखो क्या कहता है, r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट और नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, इज इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, नॉर्वे रैट जैसे कि 0.015 की इसकी आर की वैल्यू होती है, फ्लोर बीटल का मतलब होता है 0.1 इसका आर का वैल्यू। ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981 में क्या था, इसकी आर की वैल्यू क्या थी 0.0205। आर का मतलब होता है नेचुरली कुछ हो उसमें, मतलब ठीक है, जानबूझ के ना, मतलब कोई जानबूझ के ना बर्थ रेट बढ़ा रहा है ना मृत्यु दर घटा रहा है। ठीक है, सिंपली वो नेचुरल हो रहा है, तो उसका मतलब कहता है कि नेचुरल उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में 1981 में इंडिया में इतना हुआ था 0.0205। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इंटरनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। ठीक है, एन नॉट का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। ठीक है, एन टी का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, और आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई का मतलब द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स 0.71828। ये सब वैल्यू पुट आउट करके इसको निकालना पड़ेगा। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, कि ये निकालो वो निकालो। ठीक, निकालने को नहीं पूछेगा, मे बी आपसे पूछ सकता है आर क्या होता है, आर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने समझ लिया। ठीक, अब देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहता है देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचुरल हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, कहता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कोई पॉपुलेशन है उसमें कंपटीशन होगा। ठीक, पॉपुलेशन होगा उन सभी के बीच में, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा और आगे चल के अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाएगा। आई बात समझ में? कहता है इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। देखो, कैरिंग का मतलब होता है किसी को साथ लेके चलना, कैरी करना। ठीक, कैपेसिटी का मतलब उसकी एबिलिटी। अब देख लो, कहता है इन नेचर, ठीक है, अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, इट इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मान लो कहता कोई एक नेचर है, मान लो एक मतलब ऐसा नेचर है, ठीक है, ऐसी दुनिया है या ऐसा एनवायरनमेंट है इन अ गिवन हैबिटेट, और उस हैबिटेट में हैज़ अ इनफ रिसोर्सेज, बहुत सारे इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सपोर्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब फूड और प्लेस, रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना, रिसोर्सेज का मतलब टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, कि वो इतनी जगह, मतलब उनके पास इतना खाना और इतनी जगह है कि वो लोगों को पॉसिबल मतलब क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, बियॉन्ड विच इज़ नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। और उन लोगों को तब भी ये खाना और जगह देंगे जब उनके अंदर कोई भी ग्रोथ की, मतलब एक तरीके से वो नहीं रख सकते आपकी उनके अंदर ग्रोथ होगी, ठीक है, या उनमें कुछ भी घटेगा बढ़ेगा। वो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप नेचर मदद कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। इसको कैपिटल के से शो करते हैं। ठीक है, अब देखो, अ पॉपुलेशन विच लिमिटेड रिसोर्सेज शोज इनिशियली अ लैग फेज और एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। ठीक है, एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है,
अब देखो बेसिकली देखो इसमें क्या हो रहा था, इस वाले में लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या हो रहा था कि आप उसको मतलब क्या कर रहे थे, कैरी कर रहे थे। इन दोनों का कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। ठीक, वो अपना अलग ग्रोथ कर रही, लेकिन मान लो ये वाला अगर अपना ग्रोथ कर भी नहीं रहा था, ठीक, तब भी वो उसको क्या कर रहे थे, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे लॉजिस्टिक ग्रोथ में। लेकिन अगर हम बात करेंगे लॉजिस्टिक इसकी एक तरीके से देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ में ही अगर हम स्टार्टिंग में, अब देखो क्या होगा, लैग फेज का मतलब होता है यहाँ का फेज। देखो अगर आप यहाँ से देखो ना, लैग फेज, ठीक है, ये जो आपका है, ये स्टार्ट पॉइंट जो होता है उसको बोला जाता है क्या, लैग फेज। उसको क्या बोला जाता है, लैग फेज। ठीक, ये लैग हो गया। जब वो एकदम पीक पॉइंट पे होगा तो इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक, फिर अब मान लो ये यहाँ से उठा, धीरे धीरे ग्रोथ किया, फिर ये एक्सपोनेंशियल किया गया, और धीरे धीरे ये क्या करने लगे, अपने आप को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे, तो इससे हम लोग बोलते हैं डीसेलरेशन। ठीक है, डीसेलरेशन मतलब जब वो नीचे गिरने लगे तो उसे बोला जाता है डीसेलरेशन, डिक्लिनेशन या डीसेलरेशन। ठीक है, एंड फाइनली एन एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब जब वो अब उसके अंदर ना घटेगा कुछ ना बढ़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे एसिम्पटोट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्शहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वरहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ को हम लोग क्या बोल देंगे, वरहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक, आया समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसका वही न्यूमेरिकल कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, के से क्या था, कैरिंग कैपेसिटी था। ठीक, एन से क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी था। आर से क्या था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था। बस इसको पुट करके क्या कर लो, निकाल लो वैल्यू। ठीक, ये मैथ वाले अपना देख लेना एक बारी, मैथ क्या मतलब इसको बैठ के थोड़ा आप कर लेना। इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा फिलहाल, बोल के तो बिल्कुल ही नहीं इतना ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगा। ठीक, चलो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ये नया टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं और आपकी क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, कहता पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विनियन फिटनेस हाई आर वैल्यू अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टूवर्ड द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश। ठीक है, ये पैसिफिक सैल्मन फिश होती है, वो लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करती है। एंड बैम्बू, ये जो आपका ये बांस जिसको आप बोलते हो हिंदी में, इसमें भी रिप्रोडक्शन बार बार नहीं होता, सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, वाइल अदर ब्रीड्स मैनी टाइम मोस्ट बर्ड मैमल्स, जैसे कि ये हो गए, है ना, हम ह्यूमंस भी बार बार रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का कॉज होता है। ठीक है, तो सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि कहता कि कुछ इसमें से ऐसे होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, मतलब बहुत ही भारी संख्या में लेकिन छोटे संतति को जन्म देते हैं, जैसे कि ऑयस्ट्रस। ठीक है, पेलाजिक फिशेस, ये सब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा लेकिन साइज क्या होगा, बहुत ही कम। वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि बर्ड मैमल्स। ठीक है, बर्ड क्या करते हैं, देखो 2 से 4 देते हैं मतलब बच्चों को, लेकिन साइज उनका, ठीक है, लार्ज होता है। ठीक, जैसे कि आपका वो कौन सा एक है, शुतुरमुर्ग का अंडा देख लो, एग्जाम्पल है ना, एक होता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया। ठीक, उनके कंपैरिजन में तो साइज बहुत बड़ी है। ठीक है, दीज फैक्ट्स इंडिकेट्स दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व ड्यू टू लिमिटेड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। ये हमें ये दर्शाता है कि लाइफ में देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी अलग अलग लाइफ हिस्ट्री को जी रहा है शुरुआती से। ठीक है, शुरुआत से एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की वजह से। ठीक, आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया यहाँ पे चैप्टर खत्म। नेक्स्ट बचा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसको जरा सा बस खोल के देखेंगे हम लोग। ये 28 पेज का है। चलो ये बहुत इजी है। ठीक है, इसको पढ़ने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। ठीक, ये म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ में भी आएगा। ठीक है,
जो आज का लेक्चर था वो थोड़ा मैथ का था, ठीक है। माइक खोलो अब जरा सब लोग फटाफट, ठीक है। माइक खोलो फटाफट। अजय, हाँ, वरुण, अब देखो, अब ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस जी सर। सर। Yes, sir. सबको समझ में आया है? आपने स्क्रीनशॉट लिया है कि नहीं? जी सर। Yes, sir. हाँ, तो अब क्या करना है, इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद अभी देखो, ये हमारा टारगेट होना चाहिए मैम का, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, फिर लीव करो एक एक करके। थैंक यू सर।